ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। बंधन किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी जाने अनजाने सब बंधते रहते हैं, कोई न कोई प्रकार के बंधनों में। जब छूटने की बारी आती है तो अपनी शक्ति कम महसूस करते हैं, बंधन की शक्ति ज्यादा महसूस होने लगती है। इसलिए बाबा को आना पड़ता है, अपनी शक्ति देके हमें बंधन से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। जब हमारी शक्ति बढ़ती है तो हमारे लिए बंधन की शक्ति घट जाती है। जब हमारी शक्ति बंधन से बढ़ जाए तो हम बंधन तोड़ सकते हैं। तब संगम युग पर बाबा ने आकर हमारी शक्तियां बढ़ाई है, हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराया है, हमें रूहानी तरीके से उड़ना सिखाया है। तोड़ने वाले को तो कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं रोक सकता। उड़ने वाला तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां भी पार कर लेगा, बड़ी बड़ी खाइयां भी पार कर लेगा। तो हम सबको द्वापर कलयुग से देह अभिमान की ऊंचाइयों और खाइयों ने रोका था, इन बंधनों ने बांधा था। अब बाबा कहते आप फरिश्ते बनते हो। आज फिर बताया, फरिश्ता किसे कहेंगे? फरिश्ता उसे कहेंगे जो देहे और देहधारियों के सब रिश्तों से मुक्त हो। रिश्तों से माना उनके लगाव से मुक्त हो। देहे और सब देहधारियों के रिश्ते यानी मन के लगाव से मुक्त हो जाए, वो फरिश्ता है। तो हम सब साथ साथ चेक करते जाएं कि हम कितना मुक्त हो चुके हैं और कितना बाकी है। बहुत सारा हम मुक्त हुए भी हैं, बहुत सारा बाकी भी है, दोनों बातें हैं। बाबा ने कहा फरिश्ता उसे कहेंगे जिसका पैर धरनी पर ना लगता हो। फरिश्ता जब शब्द ही बोलते हैं ना, सीन ही ऐसा बनता है, कोई हल्का सफेद चमकीला उड़ने वाला, ऐसा ही सीन बनता है ना, भारी नहीं, मिट्टी जैसा नहीं, लाइट लाइट। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता माना जिसका पैर धरनी पर न लगता हो। कौन सी धरनी? देह भान की स्मृतियों की धरनी, उस पर जिसका पैर न लगे, स्मृति का, बुद्धि का, तो उसको फरिश्ता कहेंगे। अब देह भान की धरनी माना देह और देहधारियों की स्मृतियों से जो परे है, ये वाली धरनी है। इस धरनी से पैर जिसका ऊंचा है वही फरिश्ता है। देह और देहधारियों की स्मृतियां, ये स्मृतियां ही पैर है। देह और देहधारी धरनी है। धरनी माना ही होता है 5 तत्व,
धरती एक पृथ्वी को भी कह सकते हो, पर पृथ्वी भी अकेली नहीं होती ना, उसके अंदर भी 4 तत्व और समाये रहते हैं। पांचों का कॉम्पोजिशन से ही कोई चीज बनती है। तो ये जो धरनी है वो है देहे और देहधारी। जो भी चीज 5 तत्वों से बनी है, अगर उसकी याद मुझे आती है, मुझे बांधती है, मेरे कर्म को प्रभावित करती है, देहे और देहधारियों की याद, तो उसको कहेंगे पैर धरती पर है। अगर मेरी याद को सूक्ष्म लोक प्रभावित करता है, परम धाम प्रभावित करता है, आत्मा के गुण प्रभावित करते हैं, मेरी यादों को, मेरे कर्मों को बाबा प्रभावित करता है, बाबा के गुण शक्तियां उसमें काम करते हैं, तब कहेंगे धरनी से पैर ऊपर है, नहीं तो धरती पर है। अगर मेरे कर्म को ऐसी स्मृतियां देहधारियों की प्रभावित कर रही हैं, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारी फरिश्ता बनने की मंजिल कितना दूर है। लक्ष्य हम सबका क्या है? संगम युग का लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। टोटल इस पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। संगम युग पर हमारा देवता से पहले का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो फरिश्ता माना, इसकी डेफिनेशन हम पक्की कर लें, जो देह और देहधारियों के लगाव से, रिश्तों से मुक्त हो, इसके पैर धरनी पर न लगते हो। धरनी माना देहभान की स्मृतियाँ, देहभान की स्मृतियाँ माना देह, देहधारी, देह के वस्तु पदार्थ, दैहिक संस्कार, देह का संसार, ये हमारे यादों को और कर्म को ना प्रभावित करता हो, क्योंकि अब तो हम चले उस पार। युग बदलना है, युग बदलने के लिए स्मृतियां बदलनी है। अगर कलियुगी देहधारियों की और देह की स्मृतियां ही अभी मुझे बांधती रही, तो हम स्वर्ग कैसे लाएंगे धरती पर? क्योंकि स्वर्ग मुट्ठी से पकड़ के थोड़े ही धरती पे आना, स्वर्ग पहले स्मृतियों में आना। स्मृतियों से धरती पर स्वर्ग बनता है। तो हम सब चेक करें कि मेरी मंजिल कितनी दूर है। मेरी बुद्धि को, मेरी स्मृति को कौन खींचता है, धरती या आकाश? आकाश है, ऊपर हमारे दोनों वतन, धरती है फिर कलियुगी दुनिया की यादें। ये कलयुग से ही हमको मिली है देह, और देह के रिश्तेदार, देह के पदार्थ सतयुग से थोड़े ही आए हैं, ये सब कलयुग की देन है। तो ये कलयुगी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ बुद्धि को खींचते हैं, या सतयुगी खींचते हैं, या फिर वतन वाले खींचते हैं? जांच करना पड़ेगा ना। हाँ, हर एक सोचेगा भाई परसेंटेज है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि बाबा नहीं खींचता या वतन नहीं खींचता, और फिर ये भी नहीं कह सकते कि हमें देहधारी नहीं खींचते। परसेंटेज है। अब परसेंटेज हमें फरिश्ता स्थिति की बढ़ाते जाना है, और बहुत तेजी से बढ़ाना है। अब धीरे धीरे वाला टाइम गया, अब तो साक्षात्कार कराने का टाइम है। इसलिए फटाक से बुद्धि को समेटना है। किस बात से समेटना है? देह की स्मृतियों से। कैसे चेक होगा कि देह की स्मृतियों से मन बुद्धि सिमटा है या नहीं? कैसे चेक होगा? हम बैठ के स्पेशल तो देह को याद नहीं करते होते ना,
मैं अनीता हूँ, अनीता हूँ, अनीता हूँ, ऐसे कोई याद नहीं करेगा। फिर भी देह की स्मृतियां बांधती हैं। कैसे बांधती हैं? इसकी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, आराम, इसकी चॉइसेस, ऐसा पहनना, ऐसा सुनना, ऐसा देखना, ऐसा बैठना, कितना मन बुद्धि को बांधता है। एक चीज भी अपने अकॉर्डिंग ना हो, सारा दिन उस पर चर 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 अंदर से चलता रहेगा। ये नहीं मिला आज, ना सुबह से चाय नहीं पी, वो गाना ही बजता रहेगा। आज ना मेरा बिस्तर ठीक नहीं था, रात को ना मच्छर काटा, मच्छर एक काटा 10 को सुनाया। तो स्मृति कहाँ है? थोड़ा सा भी दर्द, असुविधा स्मृति में बैठ जाता है, माना देह की धरनी पर पांव रखा हुआ, न्यारे नहीं हुए। अगर बुद्धि न्यारी है, मच्छर काटा और गया, याद भी नहीं आएगा। कोई पूछेगा रात को आपको मच्छर ने काटा था? शायद नहीं, आप उठ के घूम रहे थे, काटा होगा, पता नहीं, शायद खुजली हुई होगी। भूल जाओ, वो मन बुद्धि को बांध न जाए दैहिक सुविधा असुविधा। उसको कहेंगे देह की मिट्टी पर पैर रखा हुआ है, देह पराई वस्तु है। नौकर की सुविधा असुविधा का कितना चिंतन करते हैं हम, कितना। चाहे नौकरों पर कोई कितना दयालु हो, कितना कुछ उसको दे देता हो, और उसका चिंतन कितना। गाना गाते रहेंगे, आपस में शेयर करते रहेंगे, पता है नौकर ना वो रात सोया नहीं, पता है, सोच रही हूँ उस नहीं उस डॉक्टर को दिखाऊं, पता है उसको ना आलू बैंगन पसंद नहीं है, आज सोचती हूँ उसके लिए राजमा बना दो। करोगे ऐसे? करोगे? हंस रहे हैं सारे, तो ये भी तो नौकर है ना। इस नौकर की सुविधा असुविधा में चिंतन कितना चलता है? जितना चलता है उतना हम फेल हैं। जितना वर्णन चलता है और नंबर कट गए, जितना टेंशन आ जाता है तो पूरे ही कट गए। एक छोटा फोड़ा हो गया, किसी पड़ोसन ने कह दिया मेरे भी हुआ था ना, ऑपरेशन कराना पड़ा था, लो सारी बुद्धि गई उसमें। हाथ फोड़ा ऑपरेशन, हाथ फोड़ा ऑपरेशन, चक्की चलती रहेगी। तो ये मिट्टी में घुस गए, फरिश्ता मिट्टी में लिथड़ के बैठा है, निकल जाओ बाहर, मिट्टी का शरीर है, अमानत है। बाबा बैठा है, जितना यूज कराना होगा अपने लिए चला देगा, नहीं तो अगला ले लेंगे। क्या बड़ी बात है, मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा एक्टर हूं, देह वस्त्र है। न्यारापन, इसको बाबा ने कहा फरिश्ता बनने वाले देह की धरनी पर पैर नहीं रखेंगे, देहधारियों की स्मृति में पैर नहीं रखेंगे। न देह न देहधारी, उनकी स्मृतियों में जिनकी बुद्धि घूमती नहीं, चक्कर नहीं खाती, वही बच्चे स्वर्ग का निर्माण ठीक से कर सकते हैं। उनकी बुद्धि ऊपर ऊपर जाती बार बार, घर, बाबा, फरिश्ते, सूक्ष्म वतन, मनसा सेवा, स्वर्ग का निर्माण, एडवांस पार्टी, अभी ये प्लानिंग, अभी वो प्लानिंग, उन आत्माओं को जगाना है, उनको जगाना है, बस घर जाना है, बस समेटना है, बस भूलना है। धुन लगी रहेगी, भूलना है, समेटना है, जाना है, जल्दी, ये धुन चढ़ेगी, ना कि कलयुग को बसाने के चिंतन चलते रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट बनते, डबल हल्के, प्रकाश रूप भी और हल्के भी। नहीं तो देह मिट्टी है, मिट्टी भारी होती है और भारी चीज का बोझ होता है। तो देह और देहधारियों की जो स्मृति है वो बोझ बन जाती है, तनाव बन जाती है, टेंशन से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा वक्त आ गया है जब हर एक ने कितना योग लगाया कितना न लगाया, सबके पर्दे खुलने वाले हैं।
नहीं तो ऐसे मुस्कुरा के तो योग में सारे ही बैठे होते हैं, लेकिन छोटी बड़ी असुविधाओं में कितना दुखी होते हैं कि नहीं। डिप्रेशन हो रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, माना देहधारियों के चिंतन से बुद्धि निकली नहीं थी, इच्छाओं से मुक्त हुए नहीं, इच्छाओं को ठीक समझ लिया और चलने दिया। अब इन सब जालों से, इन सब पिंजड़ों से मुक्त होना, क्योंकि मैं हूं कौन? बोलो सभी। बंधन मुक्त फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, देह और देह के रिश्तों से यानी लगावों से मुक्त, देह भान की मिट्टी या धरनी पर पाँव नहीं रखने वाला, देह और देह की स्मृतियों से मुक्त, न्यारा। क्योंकि मुझे और काम है, हमारे को तो काम है स्वर्ग के निर्माण का। बाकी इन बातों में क्या बुद्धि हमारी चलेगी। धुन लग गई है उधर तो खाने की, सोने की, उठने की, पहनने की, सजने की, आने की, जाने की, सब सुध भूल गई। शुद्ध बुद्ध नहीं है अब, क्योंकि स्वर्ग आ रहा। दौड़ो दौड़ो स्वर्ग आ रहा। हम दौड़ रहे हैं स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। तो हम फरिश्ते हैं, साधारण आत्माएं नहीं हैं, और सर्व बंधनों से, सर्व रस्सियों से मुक्त है। चेक करो, अभी भी सिर्फ भाषण सुना या कुछ प्लान किया? इसके दिल में बात लग गई आज वाली बाबा की? तो पूछो, लगी है तो क्या करोगे? लगी है तो क्या करोगे? अभी भी देहधारियों की सफलता असफलताओं की कामनाओं में, दुखों में घूमते रहोगे। अभी भी कलयुग के 4 खोटे पैसों की चिंता करोगे। अभी भी देहधारियों की मनोतियां मानोगे। क्या करोगे? उनके गुण अवगुण में घूमते रहोगे। न्यारा। अंदर प्लान करो, मुझे फरिश्ता बनना ही है, तो क्या करना है नोट करो सभी। सब भी नोट करो। आज की मुरली के प्रश्न। पहला, आस्तिक और नास्तिक की